अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक नाम जो हर पाकिस्तानी ने सुना है, लेकिन असल कहानी क्या है ये बहुत कम लोग जानते हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की कहानी एक फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम सच्चाई को जानें और समझने की कोशिश करें। दोस्तों, डॉक्टर आफिया ने अपनी अर्ली एजुकेशन कराची में हासिल की। उनका शऊर और जहन काफ़ी तेज़ था, जिसकी वजह से उन्हें अमेरिका जाकर फर्दर स्टडीज करने का मौका मिला। वहाँ उन्होंने न्यूरो साइंस की फील्ड में पीएचडी हासिल की। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ ही लगे बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने एक पाकिस्तानी इंजीनियर अमार अल बलोशी से शादी की, लेकिन जैसे ही ये शादी हुई उनकी जिंदगी में उलझनें शुरू हो गईं। 2003 में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और उनके 3 बच्चों को अगवा कर लिया गया। उन पर इल्जाम था कि उन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट किया। ये इल्जाम बहुत सेंसिटिव थे और इन इल्जामात की वजह से उनकी जिंदगी बदल गई। उनके केस की हियरिंग अमेरिका में हुई और उन्हें 86 साल कैद की सजा मिली। ये फैसला बहुत कंट्रोवर्शियल था और बहुत से लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। दोस्तों, पाकिस्तानी अवाम ने डॉक्टर आफिया के हक में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। लोगों ने रैलीज और प्रोटेस्ट किए और सोशल मीडिया पर भी उनके हक में काफी कुछ लिखा गया। असल में मामला क्या है ये अभी तक साफ नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी मासूम हैं और उन पर झूठे इल्जाम लगाए गए हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग उन्हें गिल्टी मानते हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की कहानी एक ऐसी कहानी है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर करती है। सच्चाई क्या है ये सिर्फ वक्त ही बताएगा, लेकिन एक चीज जो सबको समझनी चाहिए वो ये है कि हमें अपने लोगों के साथ इंसाफ की खातिर लड़ने की जरूरत है। दोस्तों, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस में साजिश और बेइंसाफी का भी सवाल है। क्या उन्हें इंसाफ नहीं मिला अमेरिका की अदालतों में? ये सवाल आज भी बहुत से लोगों के ज़हन में है। और ये भी कि क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने डॉक्टर आफिया की मदद की या नहीं। मीडिया ने भी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस को बहुत हाईलाइट किया, लेकिन क्या मीडिया ने सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की या फिर सिर्फ सेंसेशन क्रिएट किया? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। मीडिया की वजह से ही बहुत से पाकिस्तानी सिटीजन्स को डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में पता चला और लोगों ने उनके लिए दुआएं भी मांगी। पाकिस्तानी हुकूमत और डिप्लोमेटिक चैनल्स ने क्या कोशिश की उनकी रिलीज के लिए? ये सवाल भी अब तक जवाब का मुंतज़िर है। कई बार कहा गया कि एफर्ट्स हो रही हैं, लेकिन कुछ कॉन्क्रीट नजर नहीं आया। दोस्तों, उनके केस की सीरियसनेस को देखते हुए पाकिस्तान के आम लोग भी सोशल मीडिया और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर उनकी रिलीज की दुआएं और इमदाद की अपील्स करते हैं। ये सब कुछ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए एक होप की किरण भी है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अभी भी कैद में है और उनका फ्यूचर अनसर्टेन है। उनकी फैमिली और सपोर्टर्स अभी भी उनकी रिलीज की कोशिश में है। वो चाहते हैं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को उनका हक मिले और वो अपने घर वापस आ सकें। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं, बल्कि एक पूरी कौम की कहानी है। उनका केस हमें ये सिखाता है कि इंसाफ और सच्चाई के लिए लड़ना कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन लड़ना जरूरी है। ये कहानी अभी तक मुकम्मल नहीं हुई और हम सब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आने वाले वक्त में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को इंसाफ जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रियल स्टोरी आज भी एक मिस्ट्री है, लेकिन उम्मीद है कि एक दिन ये मिस्ट्री सॉल्व होगी और सच्चाई सामने आएगी। ये थी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की असल और पूरी कहानी। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ये भी कि हमें अपने प्रिंसिपल्स के लिए स्टैंड लेना चाहिए। दोस्तों, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की कैद की असल वजह से मुतल्लिक कई राय हैं, लेकिन जो ऑफिशियल वर्जन है वो ये है कि उन पर अमेरिका के खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने का इल्जाम लगाया गया। ये इल्जाम बहुत ही सेंसिटिव और सीरियस हैं। डॉक्टर आफिया पर लगाए गए इल्जाम में उनको अलकायदा से मिलनसार बताकर उनके खिलाफ चार्जेस लगाए गए। उन पर यह भी इल्जाम लगा है कि उन्होंने अफगानिस्तान में अमेरिकन सोल्जर्स पर हमला करवाया। इन इल्जामों की बिना पर उनको 86 साल कैद की सजा सुनाई गई। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस में कंट्रोवर्सी का माहौल है।
उनके सपोर्टर्स का कहना है कि उन पर फॉल्स चार्जेस लगाए गए हैं और ये एक प्लान्ड साजिश है और उनको टारगेट किया जा रहा है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनका मेंटल स्टेट सही नहीं था और उनको ऐसे सीरियस चार्जेस पर जज नहीं किया जाना चाहिए। ये सवाल अभी भी अनआंसर्ड है। डॉक्टर आफिया की फैमिली और उनके सपोर्टर्स का कहना है कि वो इनोसेंट है, लेकिन अमेरिकन हुकूमत के मुताबिक उनकी इन्वॉल्वमेंट टेररिस्ट एक्टिविटीज में थी। ये दोनों वर्जन्स कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं और असल सच्चाई क्या है ये अभी तक सबके लिए एक मिस्ट्री है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस में क्या रोल प्ले किया। क्या उन्होंने उनको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड की? क्या उन्होंने उनके वतन वापसी के लिए कोशिश की? इस सवाल का अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस अभी भी बहुत से अनआंसर्ड क्वेश्चंस के साथ है। इस केस ने अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान रिलेशंस को काफी इफेक्ट किया, बल्कि ये एक ह्यूमन राइट्स का भी सवाल है। इसलिए इस इशू को रिजॉल्व करने की जरूरत है ताकि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को इंसाफ मिल सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी अब तक की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।